हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम आपको उपसर्ग के बारे में बता रहे हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अथवा उसमें नई विशेषता पैदा कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात शब्द के पूर्व जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 3 प्रकार हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव और तीसरा आगत। देखिए, तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने शब्द हमें हिंदी में प्राप्त हैं। अब देखिए, आपको कुछ उपसर्ग दे रहे हैं, उसके अर्थ भी है और उसके उदाहरण भी बना के दे रहे हैं, उसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे पहला उपसर्ग है अति। इसका अर्थ होता है अधिक। इससे कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे है अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार। दूसरा उपसर्ग है अधि। इसका अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर, जैसे अधिवास, अधिकार, अधिपति। अगला उपसर्ग है अनु। जिसका अर्थ है पीछे, जैसे अनुचर, अनुज या अनुकूल। अगला उपसर्ग है अप। जिसका अर्थ है बुरा या हीन, जैसे अपयश, अपकार, अपवाद। अगला उपसर्ग है अभि। इसका अर्थ है तरफ या और, जैसे अभिशाप, अभिमान, अभिवादन। अगला उपसर्ग है अव। इसका अर्थ है बुरा, जैसे अवगुण, अवकाश, अवतार। अगला उपसर्ग है आ। जिसका अर्थ है तक, जैसे आहार, आगमन, आचरण। अगला उपसर्ग है उच्च या श्रेष्ठ या ऊपर, जैसे उत्थान, उद्गम, उन्नति। अगला उपसर्ग है उप। जिसका अर्थ है समीप, जैसे उपकार, उपहार, उपसर्ग, उपयोग। अगला है दुर या दुष। जिसका अर्थ है कठिन, जैसे दुर्बल, दुर्घटना, दुर्गुण। अगला उपसर्ग है निस या निर। जिसका अर्थ है बिना, जैसे निर्धन, निर्जन, निर्भय। अगला उपसर्ग है नि। जिसका अर्थ है निषेध। इसके उदाहरण हैं निवास, निवारण, नियम। अगला उपसर्ग है परा। जिसका अर्थ है विपरीत, जैसे पराजय, पराभव या परामर्श। अगला उपसर्ग है परि। जिसका अर्थ है चारों ओर, जैसे परिणाम, परिणय, परिचय, परिवार। अगला है उपसर्ग प्र। जिसका अर्थ है अधिक, जैसे प्रचार, प्रसार, प्रकार। अगला उपसर्ग है प्रति। जिसका अर्थ है विरुद्ध,
इसके उदाहरण है प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिरोध। अगला उपसर्ग है वि, जिसका अर्थ है विशिष्ट, जैसे विज्ञान, वियोग, विनाश। अगला उपसर्ग है सम, जिसका अर्थ है साथ, जैसे संयम, संभव, संशय। अगला उपसर्ग है सु, जिसका अर्थ है अच्छा, जैसे सुगम, सुलभ, सुयोग। अब आगे देखिए तद्भव उपसर्ग किसे कहते हैं। तद्भव उपसर्ग मूलतः तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं। जैसे पहला है तद्भव के उदाहरण है अन या, जिसका अर्थ है अभाव, जैसे अनपढ़, अनहोनी, अनाथ। अगला इसका एग्जाम्पल है कु, जिसका अर्थ है बुरा, जैसे कपूत, कुरूप, कुचाल। इसके अगला उपसर्ग देखिए नि, जिसका अर्थ है रहित, जैसे निकम्मा, निहत्था, निडर। अगला उपसर्ग है इसका स या सु, जिसका अर्थ है अच्छा, जैसे सुडौल, सुजान, सुफल। अगला इसका उदाहरण है जैसे बिन या बिना, जैसे बिन खाए, बिन ब्याहे, बिन मांगे। अगला है उपसर्ग इसका चौ, जिसका अर्थ है चार, जैसे चौराहा, चौपाई, चौमासा। अगला उपसर्ग है भर, जिसका अर्थ है पूरा, जैसे भरपेट, भरसक, भरपूर। अब अंतिम देखिए उपसर्ग का अंतिम रूप है आगत। तो आगत उपसर्ग किसे कहते हैं। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से दिए गए हैं, आए हैं, उसे आगत उपसर्ग कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे बे, जिसका अर्थ है बिना, जैसे बेनाम, बेरहम, बेकार। अगला इसका एग्जाम्पल है बद, जिसका अर्थ है बुरा, जैसे बदनाम, बदनसीब, बदसूरत। अगला इसका एग्जाम्पल है ना, जिसका अर्थ है अभाव, जैसे नापसंद, नाराज, नालायक। अगला एग्जाम्पल इसका खुश, जिसका अर्थ है अच्छा। इसके उदाहरण हैं खुश दिल, खुशहाल, खुशनसीब। अगला है ला, जिसका अर्थ है अभाव, जैसे लाजवाब, लाइलाज, लापता। अगला एग्जाम्पल इसका देखिए गैर, जिसका अर्थ है भिन्न। इसके उदाहरण हैं गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। अगला एग्जाम्पल इसका हर, जिसका अर्थ है प्रत्येक। इसके उदाहरण हैं हर हाल, हर तरफ, हर घड़ी। अगला एग्जाम्पल इसका कम, जिसका अर्थ है थोड़ा, जैसे कमज़ोर, कम उम्र, कम अक्ल। अगला एग्जाम्पल इसका देखिए सर, जिसका अर्थ है मुख्य, जैसे सरताज, सरकार, सरपंच। अगला है हम, जिसका अर्थ है साथ। इसके उदाहरण हैं हम उम्र, हम सफ़र, हमराह। देखिए बच्चों, आज उपसर्ग के तीनों रूप जो है समाप्त हो गए हैं। इसके उदाहरण को जो आपको दिए हैं, इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।